हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए एक एक्सेल की नई असाइनमेंट लेकर आई हूँ। असाइनमेंट 7। इस असाइनमेंट में हम अलग अलग तरह के मार्कशीट बनाएंगे। हमने पहले भी ये मार्कशीट बनाई है, लेकिन इस बार हमारा जो डिजाइन है वो पहले से थोड़ा सा अलग है। कुछ फंक्शंस तो इसमें पुराने हैं, कुछ हमारे नए हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं बेटा, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें आपको बहुत से नए फंक्शन और बहुत से पुराने फंक्शन दोनों ही मिलेंगे। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं बेटा, ये साथ में मुझे क्या लिखना है, स्टूडेंट्स के नाम नेम के साथ लिखने हैं या नेम से अलग लिखने हैं। सपोज मुझे स्टूडेंट्स के नाम नेम के साथ लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा स्टूडेंट नेम। देखो अब दिक्कत क्या है, सपोज हमारा ये कॉलम छोटा होता है बेटा, तो ये नाम आपके आधे कट जाएंगे। तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है रैप करना। रैप क्या करता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन ये आपके मैटर को 2 लाइन में कन्वर्ट कर देगा। और आप इसे यहाँ से थोड़ा चौड़ा करेंगे तो आपका नाम इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपका मैटर 1 लाइन में पूरा नहीं आता है तो ये क्या करता है, आप देखिएगा ये आपके मैटर को 2 लाइन में कर देगा। नेक्स्ट चीज आपको बताइए, मैंने सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट है बेटा, अब सब्जेक्ट 3, एक कॉलम है मैथ, एक है इंग्लिश और एक है फिजिक्स। तीनों को मिलाकर मुझे बीच में लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। तो मैं आपको इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से कर दूंगी मर्ज एंड सेंटर। ये क्या करेगा, सब्जेक्ट को मर्ज करके तीनों लाइनों के बीच में ले आएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही हमने रिजल्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही किया है कि जितनी लाइन में सेलेक्ट करके हमने मर्ज कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट है हमारा, हमने मैथ के नंबर लिखे हैं, इंग्लिश के लिखे हैं और फिजिक्स के लिखे हैं। हमने 3 सब्जेक्ट के नंबर लिखे हैं। अब मुझे इसका टोटल निकालना है। देखो बेटा कैसे निकालूंगी, मैंने पहले से निकाला हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, क्लियर कंटेंट रिमूव कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ टोटल के लिए क्या तरीका है। इजिकल टू, या तो आप सम करके निकाल सकते हैं या आप इसे प्लस करके भी निकाल सकते हैं। B6 फिर प्लस का साइन B7 BC6 प्लस D6, तो ये तीनों को प्लस कर देगा। तो इस तरह से हमारा टोटल निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हो। आप देखो इस तरह के टोटल में एक प्रॉब्लम आई है कि कहीं कहीं पर जैसे किसी के आगे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस तरह से वो आपका नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू एरर क्यों आई है, क्योंकि ये डाटा आपका टेक्स्ट है। तो इस कंडीशन में हम पहले वाला मेथड यूज करेंगे, सम ब्रैकेट। मैंने आपको बताया इसे करके क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इस तरह से सम करोगे तो अगर किसी भी टेक्स्ट लिखा हुआ है कोई भी, तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर उसमें कोई नंबर होंगे तब भी वो सही काम करेगा। जैसे एब्सेंट लिखा है तो एब्सेंट को वो छोड़ देगा, बाकी इन दोनों को प्लस कर लेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट परसेंटेज। अब मुझे परसेंटेज के आगे साइन भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टोटल। अब ये नंबर मिले हमारे बेटा 300 में से, तो हम यहाँ लिखेंगे 300। ठीक है, और उसके बाद ये परसेंटेज का साइन होता है, शिफ्ट कंट्रोल परसेंटेज का साइन, इसका शॉर्टकट भी है। कंट्रोल और शिफ्ट और परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो इसका जो स्टाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के फॉर्मेट में। तो इस तरह से सभी बच्चों की परसेंटेज आ जाएगी। पिछली बार हमने बिना परसेंटेज वाले लिखे थे, इस बार हम परसेंटेज लगा के लिखेंगे। ये जो परसेंटेज का साइन है ये बेटा अपने आप 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। अब मुझे ग्रेड निकालना है। ग्रेड का फॉर्मूला पहली बार से अलग है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अगर आपकी परसेंटेज 70 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट, 50 से ज्यादा है तो गुड, नहीं तो बैड। और याद रखिएगा बेटा, अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखी है तो आपको फॉर्मूले में भी लगानी है, इजिकल टू इफ ब्रैकेट। आप इस परसेंटेज पर क्लिक कीजिए, अगर इसकी वैल्यू 70% से ज्यादा है, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, थोड़ा जूम बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब देखिएगा, इजिकल टू इफ ब्रैकेट
सबसे पहले परसेंटेज पे क्लिक किया। अगर आपकी परसेंटेज 70% से ज्यादा है, बेटा यहाँ परसेंटेज का साइन लग रहा है, इसलिए आपको यहाँ भी लगाना है। तो आपका आना चाहिए एक्सीलेंट। मैंने आपको बताया था एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। फिर इसमें और कंडीशन भी है, इफ अगर वो 70% से ज्यादा नहीं है और वो 50% से ज्यादा है तो प्रिंट होना चाहिए गुड। इन ब्रैकेट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 70% से ज्यादा है तो एक्सीलेंट, 50% से ज्यादा है तो गुड, और नहीं तो बैड। ये आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। ड्रैग करेंगे तो सबका हो जाएगा, इस तरह से आपका सभी का हो जाएगा। मैं जूम छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 70% से ज्यादा है, परसेंटेज लगानी है इसमें, तो एक्सीलेंट, 50 से ज्यादा है तो गुड, और नहीं तो बैड। और ड्रैग करेंगे बेटा तो सबका आ जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से हमने ग्रेड निकाला है, लेकिन इस बार हमने परसेंटेज के साइन का यूज किया है। समझ आया बेटा? इसमें हमने परसेंटेज के साइन का यूज किया। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जितने स्टूडेंट भी फेल है उनका कलर रेड हो जाए। सपोज जिन बच्चों के नंबर 40 से कम है या 33 से कम है वो रेड हो जाए। तो हम इस मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटिंग में जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे लेस देन। यहाँ लिखेंगे बेटा लेस देन, यहाँ लिख देंगे 33, और यहाँ जाना कस्टम फॉर्मेट और इसका कलर कर देना रेड। थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हो आप। समझ आया बेटा? फिर ओके कर दीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट फेल है उनका कलर रेड हो गया। कि जिस भी बच्चे के नंबर 30 से कम है उनका कलर रेड हो गया। मैंने पहले एक दो वीडियो में करा रखा है, स्टार्टिंग वाली में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैंने जितने भी स्टूडेंट फेल थे उनका कलर रेड कर दिया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, उन्हीं को मैं दोबारा करा रही हूँ। आपको बताना है टोटल कितने स्टूडेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू काउंट अप। फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे बेटा? यहाँ पर, इजिकल टू काउंट अप ब्रैकेट, और आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स के नाम और ब्रैकेट बंद, तो बता देगा टोटल आपके 10 स्टूडेंट हैं। समझ आ गया बेटा? टोटल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये काउंटा A6 से। लेकिन याद रखिएगा बेटा इसमें केवल आपको स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करने हैं। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट परसेंटेज ग्रेटर देन 50। 50 से ज्यादा कितनों की परसेंटेज है? याद रखिएगा बेटा 50 से ज्यादा कितने बच्चों की परसेंटेज है। आप देखो कैसे निकालेंगे, मैं बताती हूँ। इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट, सबसे पहले आप परसेंटेज चूज करेंगे और फिर ब्रैकेट लगा के लिख देंगे कोमा 50 से अबो। उन्होंने लिखा है 50 से अबो कितने बच्चों की है, इसे इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। 50 से अबो कितने बच्चों की है? अबो 50, 50 नहीं 50 से बड़ी। समझ आया बेटा? तो 50 से अबो है हमारे 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट्स की परसेंटेज 50 से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, बॉब और एरिक के टोटल नंबर बताने हैं कि बॉब और एरिक के टोटल नंबर क्या है। मैंने इसके लिए सम इफ फंक्शन आपको पहले से पढ़ा रखा है, ये वही सम इफ फंक्शन है। इसके लिए मैंने स्टूडेंट लिख लिया और टोटल नंबर लिख लिए। अब हम सम इफ फंक्शन के लिए फंक्शन पे जाएंगे, सम इफ चूज करेंगे। अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप सम इफ को ऐसे लिखना, 2 बार एंटर प्रेस करना, अपने आप खुल जाएगा। हमें रेंज ढूंढनी है, मतलब बॉब और एरिक कौन से एरिया में मिलेगा उसको बोलते हैं बेटा रेंज। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट के नाम, और इसमें आप पूरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट के नाम सेलेक्ट कर लेंगे कि बॉब और एरिक कौन से नंबर पे मिलेगा। इसे F4 से लॉक कर दीजिएगा क्योंकि हमें 2-3 का एक साथ निकालना है। अब हम इस क्राइटेरिया पे क्लिक कर देंगे बॉब, ठीक है बेटा। सम रेंज किसका करना है? टोटल नंबर का। तो यहां से हम टोटल नंबर पूरे सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा इसे पूरा सेलेक्ट किया है बेटा तो इसको भी पूरा सेलेक्ट करना है। F4 से लॉक करिए
और उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो दिखा देगा बॉब के नंबर 120 है। आप चेक कर सकते हैं, ये बॉब के नंबर 120 है और ड्रैग करेंगे तो आपके बेटा दोनों स्टूडेंट के आ जाएंगे। ऐसे ही आप कितने भी स्टूडेंट्स के निकाल सकते हो। एरिक के कितने हैं देख लो आप, ये रहा बेटा एरिक, और एरिक के 50 क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में एब्सेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैंने आपको यहीं पे करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहीं पे करा दिया है। मैं इसमें बस परसेंटेज का साइन नहीं लगाया था, मैं वो लगा देती हूँ कि जिनके नंबर 70 से अबो है उनका एक्सीलेंट आ जाए, जिनके 50 से अबो है उनका गुड आ जाए, नहीं तो बैड। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने आपको ऑलरेडी लगा रखा है, आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टूडेंट गुड एंड बैड। हमें बताना है हमारी लिस्ट में कितने स्टूडेंट गुड है और कितने स्टूडेंट बैड है। ठीक है, हमें गुड और बैड हमने बताने हैं। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, सम इफ फंक्शन का यूज कर, काउंटिफ का यूज करेंगे। COUNTIF काउंटिफ, ब्रैकेट यहां से यहां तक सेलेक्ट करेंगे, चाहे कितने भी सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमें तो गुड ही ढूंढना है। और इसको F4 से लॉक करेंगे। जब भी हमें किसी चीज को मल्टीपल एक साथ लगाना हो, लेकिन इसमें तो हमें एक साथ नहीं लगाने, दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट है, आप सीधा भी लिख सकते हैं और लिख देंगे गुड कितने का है। कोई भी टेक्स्ट होता है बेटा तो उसमें कंडीशन डायरेक्ट लिखी जाती है, या तो आप ऐसे गुड लगा दीजिए या आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और फिर अगर आपको दोनों का एक साथ लगाना है तो आप लॉक कर दीजिएगा, ब्रैकेट बंद, तो बता देगा गुड हमारे 2 स्टूडेंट है और बैड हमारे 4 है। गुड हमारे कितने हैं देखो 2, 1 और 2 बच्चे गुड है और 4 हमारे बैड है। समझ आया बेटा। तो इसमें मैंने आपको 5 अलग अलग तरह के फॉर्मूले बताए। हाउ मेनी स्टूडेंट यानी कि टोटल हमारे कितने स्टूडेंट है। फिर मैंने बताया कितने स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से ज्यादा है। फिर थर्ड बताया मैंने बॉब और एरिक के टोटल नंबर करके दिखाओ। फिर फोर्थ बताया मैंने कि अगर 70 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट, 50 से ज्यादा है तो गुड, नहीं तो बैड। और फिफ्थ फंक्शन में बताया गुड और बैड को अलग अलग काउंट करके बताओ। अब देखो मैं आपको इसमें एक नया क्वेश्चन और कराती हूँ जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, अभी अभी मेरे माइंड में आया, मैं आपको कराती हूँ। क्या क्वेश्चन है कि ये बताओ कि फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हमारे फेल हैं। हमें क्या करना है, फेल स्टूडेंट बताने कितने हैं। समझ आया बेटा, हमें बताना है हमारे फेल स्टूडेंट कितने हैं। देखिए ध्यान से कि फेल स्टूडेंट मतलब कितने मिला के टोटल फेल है। हमें इस पूरी लिस्ट में बताना है कि फेल कितने हैं, कितने स्टूडेंट हमारे फेल है, हमें ये बताना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, फॉर्मूला भी बता देती हूँ। क्या लगाएंगे, हमें बताना है फेल स्टूडेंट, तो हम यहाँ से अपनी पूरी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। कौन सी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे बेटा, पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ फिर लिख भी दूंगी। काउंटिफ, COUNTIF काउंटिफ, ब्रैकेट, और हम अपने सारे स्टूडेंट को चूज कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक मार्क्स, केवल उनके मार्क्स चूज करेंगे सारों के एक साथ कि टोटल कितने स्टूडेंट फेल है, कोमा, और यहाँ इन्वर्टेड कोमास में लिख लेंगे 33 से कम, क्योंकि जो हमने फेल का क्राइटेरिया रखा है वो 33, तो आंसर आ जाएगा 10। समझ आ गया बेटा, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ और फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। B6 से लेकर जो हमारे स्टूडेंट है वो B6 से लेकर कहाँ तक है, देखिए ध्यान से, D15 तक, तो D15 तक सबको काउंट करके बता देगा कि कितने स्टूडेंट हमारे फेल है, यानी 33%, 33 से कम है। ये इसका फॉर्मूला है, आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये देख सकते हैं B6 से D15 तक कितने स्टूडेंट फेल है। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अभी बनाया है कि आपको बताना है कितने स्टूडेंट फेल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी स्टूडेंट
fail. The count the fail. How many student? How many subject student fail? ठीक है बेटा, समझ आया? ठीक है बेटा, आपको समझ आया हमने किस तरह से किया? हमने इस तरीके से ये काउंट किया कि हमारे फेल कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको सेम फॉर्मेटिंग सभी जगह लगानी हो तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके सेम फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके। समझ आया? अब देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसमें आपके काम के बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं और इसको बार बार रीड करोगे तो आपको ये सारी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगी। ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।